नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे ही हैं? आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। तो आज 28 फरवरी 2026 है, दिन शनिवार है। तो आज हम जानेंगे देश दुनिया की 10 बड़ी खबर। शराब घोटाले केस में दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस से बरी कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि दोनों के खिलाफ सबूत नहीं है, आरोप साबित नहीं होता है। सीबीआई ने साजिश गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस सबूत की जगह अनुमान पर था। सीबीआई ने इस मामले में कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया है। जांच एजेंसी ने करीब 6 घंटे बाद दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। पटना में बर्ड फ्लू का खतरनाक रूप लेते जा रहा है। पीसी कॉलोनी कंकड़बाग के जू सेक्टर पार्क में पटना हाईकोर्ट परिसर में कौवा और मुर्गियों की अचानक मौत के बाद H5N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में के 1 किलोमीटर क्षेत्र में संक्रमित घोषित कर दिया है। करीब 4575 मुर्गियों को मारा गया, वही 9662 अंडे और 530 किलो दाना को नष्ट कर दिया गया है। जू सेक्टर पार्क में संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू के 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 2 बड़ी बात कही है, फैसला आने तक गिरफ्तारी नहीं होगा और शंकराचार्य जांच में सहयोग करें। अदालत में शंकराचार्य के पक्ष के वकील PN मिश्रा ने रखा है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पेश हुए हैं। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज की वकील ने रीना सिंह ने भी दलील रखी है। अब मार्च के तीसरे हफ्ते में केस की सुनवाई होगी। बिहार STF ने शुक्रवार को तेजस्वी यादव के करीबी और 1 लाख के इनामी RJD देव गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के राधिका अपार्टमेंट में छापेमारी कर एक गिरफ्तारी की गई है। STF ने गुप्त सूचना के आधार पर राधिका अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 301 पर दबिश दी। यही 1 लाख रुपए की इनामी अपराधी देवा गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। स्टेज पर गोली मारने वाला किया अपना जुर्म कबूल। बचपन के साथ रहने के बावजूद वो मेरी नहीं हो पाई। उससे प्यार करता था, वो मेरी थी, किसी और का होते नहीं देख पाया। मैं कभी उनको खोने का सोचा भी नहीं था, पर जब सुना कि उनकी शादी तय हो गई है तो लगा कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। पहले मैंने उनकी शादी तोड़ी, फिर वो मेरी बात मानने का तैयार नहीं हो रही थी। मैंने यूपी से 32,000 रुपये की पिस्टल खरीदा और सीधे गोली मार दी। दूसरी गोली फंसती नहीं तो वह वही मर जाती। ये कबूलनामा है। यह कबूल किया है लाल जोड़े में बरमाला स्टेज पर मौजूद दुल्हन को गोली मारने वाले सिरफिरे आशिक दीनबंधु का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात जंग जैसा हो गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के अफगानिस्तान के कई इलाकों में फिर से एयर स्ट्राइक की है। वही तालिबान ने दावा किया है कि उस इस्लामाबाद के फैजाबाद सैन्य ठिकाने समेत कई अहम ठिकाने पर निशाना बनाया। संघर्ष की शुरुआत गुरुवार की रात हुई, जबकि अफगानिस्तान ने 22 फरवरी को हुए पाकिस्तानी हमले के जवाब में कार्रवाई की। हैदराबाद में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी को अपने भाषण में इजराइल आतंकवाद के बारे में बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमेशा बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय इजराइल दौरा पर पहुंचे थे। PM मोदी ने इजराइल सांसद को नेसेट को भी संबोधित किया। उन्होंने सांसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया। मोदी नेसेट में संबोधित करने वाला पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। चीफ इलेक्शन कमीशन CEO ज्ञानेश्वर कुमार ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को कहा कि तमिलनाडु में एक फेज में ही चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि इस पर आखिरी फैसला जल्द करेंगे।
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। इस दौरे का मकसद भारत और कनाडा के बीच व्यापार, ऊर्जा और तकनीकी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में नए साझेदारी की मजबूत करने पर फोकस करना है। प्रधानमंत्री के तौर पर मार्क कार्नी यह पहला भारत दौरा है। कनाडा को बढ़ावा देने के लिए कार्नी मुंबई बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग निवेश पर चर्चा होगी। वेनेजुएला के तेल मंत्रालय निजी कंपनियों के साथ किए गए 19 तेल और गैस प्रोडक्शन और शेयरिंग समझौतों को निलंबित कर दिया है। ये समझौता पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के कार्यकाल में हुए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन अनुबंधों की वैधता और कंपनियों की बैकग्राउंड की समीक्षा की जा रही है। बांग्लादेश में सेंट्रल बैंक के नए गवर्नर को नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि तारिक रहमान की सरकार ने एक डिफॉल्टर को कारोबारी को सेंट्रल बैंक गवर्नर बना दिया है, जो देश में भीड़ तंत्र की शुरुआत जैसा है। वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही अक्टूबर और दिसंबर में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही। सांख्यिकी और कार्यक्रम और क्रियान्वयन मंत्रालय ने 27 फरवरी को आंकड़े जारी किया। इस जीडीपी की गणना के बेस ईयर 2011-12 के बजाय 22-23 के आधार पर की गई। सोना चांदी के दाम में आज यानी 27 फरवरी को तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1075 रुपये बढ़कर 1,59,000 रुपये पहुँच गया है, जो पहले गुरुवार को इसकी कीमत 1,58,000 रुपये 10 ग्राम थी। वही बात करें चांदी को तो 1 किलो चांदी 6,033 रुपये बढ़कर 2,66,000 रुपये पहुँच गई है। इससे पहले गुरुवार को इसकी कीमत 2,61,000 रुपये प्रति किलो थी। सेंसेक्स आज यानी शुक्रवार को 27 फरवरी को 961 अंक गिरावट के साथ 81,287 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 318 अंक की गिरावट रही, जो 25,179 के स्तर पर बंद हुआ।